जय श्री कृष्ण। गीतोपनिषद चैनल के श्रोतागणों एवं दर्शक बंधुओं को हम रामू पंडित हृदय स्थल से अभिवादन करते हैं एवं सन 2022 में आ रही मकर संक्रांति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चल रही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष आचरणों में चलता है, विचरता है, उसी भांति मनुष्य समुदाय उसके आचरणों को अपना करके और उसी मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने अर्जुन को गत चलचित्र में बताया था। अब आगे न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य हमारे लिए नहीं है, ना ही कोई वस्तु हमें प्राप्त करने की इच्छा है और ना ही कोई भी ऐसी वस्तु है जिसकी अप्राप्ति है, जिसे हमें अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं, कर्म को करता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यदि ह्रेहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्यमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, अगर मैं अपने कर्तव्य कर्म को ना बरतूं और उन कर्मों को ना करूं तो इससे बहुत बड़ी हानि हो जाए, अर्थात मनुष्य समुदाय नष्ट हो जाए। अर्थात मनुष्य समुदाय हमारे ही द्वारा अनुसरण करता है। जो मैं कह देता हूं, जो मैं प्रमाण कर देता हूं, उसी का प्रमाण लोगों को देता है। सच है, सभी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा गीता में कहा है, भगवान ने ऐसा शास्त्र में कहा है, भगवान ने ऐसा वेदों में लिखा है। ऐसे प्रकार के शब्दों से ही तो प्रमाण करके हम सब मनुष्य समुदाय अनुसरण करते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, इसलिए अगर मैं भी कर्म में ना बरतूं तो धीरे धीरे इस मनुष्य समुदाय का विनाश हो जाएगा और ये मार्ग की ओर ना चल करके कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जिससे मनुष्य समुदाय हानि की ओर चला जाएगा और अच्छे कर्मों का अनुसरण नहीं कर पाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। उतसी देयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि महाप्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, अगर मैं कर्म ना करूं, यह मनुष्य समुदाय सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए और जब मनुष्य समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तो मैं संकर्ता कहलाऊंगा, अर्थात नष्ट करने वाला कहलाऊंगा और इस प्रकार का दोष हमें लगेगा। इसलिए कर्म हमारे लिए भी है और कर्म हर मनुष्य समुदाय के लिए है।
कर्म को करना चाहिए। हर मनुष्य को कर्म संलग्न होना चाहिए, शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तिस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार विषयों में आसक्त मनुष्य, अर्थात यूं मानो कि जो विषय में लगे हुए हैं अज्ञानी जन है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो केवल खाने पीने, उदर भक्षण इत्यादि पारिवारिक जन समुदाय में ही लगे रहते हैं, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं, पूजन पाठ इत्यादि यज्ञादि शास्त्र विहित कर्मों का ना करने वाले अज्ञानी जन कहलाते हैं। तो जिस प्रकार वो संलग्नता से कर्म को करते हैं अज्ञानी जन विषयों में आसक्त होकर के, तो विद्वान पुरुष को भी उसी प्रकार शास्त्र विहित कर्मों में लग करके कर्म को करना चाहिए। वही कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ कहलाता है, वही लोक के लिए ज्ञान उत्पन्न कराने वाला होता है। जब वह ज्ञानी जन इस तरह कर्म करता है तो और भी लोग उसे आचरण में अपनाते हैं और इस संसार में वह एक दिशा बन जाती है। ज्ञानियों के लिए ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं है, ज्ञानी भी कर्म को करना चाहिए और कुछ ना पाते हुए, कुछ ना चाहते हुए भी कर्म संलग्न होना चाहिए। अगर कर्म संलग्न ज्ञानी होगा तभी वह आने वाले अग्रिम मनुष्य समुदाय, अज्ञानी समुदाय को ज्ञान प्राप्त करा सकेगा और उस ज्ञानी के आचरणों के द्वारा अज्ञानी भी ज्ञानता की ओर अग्रसर हो पाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा। न बुद्धि भेदं जन एत ज्ञानं कर्म संगिनाम जोष एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे पार्थ, अटल स्थित भगवान परब्रह्म में ज्ञानी पुरुष उन अज्ञानी अर्थात शास्त्र विहित कर्मों को करने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम ना उत्पन्न करे, बुद्धि को भ्रमित ना करे कि अर्थात इस पूजन कार्य से कोई लाभ नहीं होता है, ऐसी पूजन विधियों से कोई लाभ नहीं होता है, इस कर्म को करने से कोई लाभ नहीं होता है। अर्थात उस ज्ञानी पुरुष जो परमात्मा में भी स्थिर हो चुका है और सब चीज़ों को त्याग चुका है और लोगों से कह देता है कि ये कर्म ना करो, सीधे परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा करो वैसा करो, यह भी नहीं। उस ज्ञानी पुरुष को शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। अर्थात वो जानता है, ब्रह्म से मिल चुका है, ज्ञान है उसको, लेकिन फिर भी लोक कल्याण हेतु उसे उन शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए और करने के साथ साथ वैसे ही कर्मों को लोगों से करवाना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम आचरण करोगे वैसा लोग भी आचरण करेंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी शास्त्र विहित कर्मों को कर करके उन लोगों को भी सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए और करवाना भी चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है,
ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, ऐसा मानता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, संपूर्ण कर्म प्रकृति जनित, प्रकृति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए गुण, 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं, सत, रज, तम। जब सद्गुण का प्रभाव होता है तो हमें पूजन, पाठ, कथा, शास्त्र, अध्ययन, अध्यापन, यह सब मुझे सुंदर लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। फिर रजगुण आता है तो उसमें यज्ञ विहित कर्म आ जाते हैं, यज्ञ करके यह फल की प्राप्ति करना, यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करके इस प्रकार की वरदान को प्राप्त करना, अर्थात जिसमें लाभ की आकांक्षा हो, ऐसे कर्मों को करता है। यह रजगुण का प्रभाव है। और तम गुण का प्रभाव है अहंकार, निद्रा, आलस्य। यह 3 गुण परस्पर चलते रहते हैं और इन गुणों के प्रभाव से ही मनुष्य समुदाय कर्मों को करता है। परंतु जो यह सोच ले कि यह अंतःकरण में बैठा ले, स्थित कर ले, अहंकार के स्वरूप में आकर के यह बोलने लगे कि यह सब कर्म तो हमने किया है, वह मूढ़ है, मूढ़ आत्मा है। भगवान ने उसे मूढ़ कहा, मूर्ख कहा है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही मनुष्य कर्मों में बंधा हुआ है और कर्मों को करता है। कोई कह दे मैंने इतना घर बनवाया, मैंने ये देवालय बनवाया, मैंने ये गांव में पौशाला को खुलवाया, गौशाला को खुलवाया, मैंने इतना बहुत विशाल यज्ञ किया, मैंने भागवत पुराण कथाओं का श्रवण किया। इस तरह मैंने शब्द का जहां अहम शब्द आ जाए, मैं शब्द आ जाए, कर्ता स्वतः बन जाए, वह अज्ञानी है, मूढ़ात्मा है। उसके कर्म करने से संपूर्ण कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उस व्यर्थता से कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए प्रकृति के द्वारा, सत रज तम के द्वारा मनुष्य कर्म करता है। यही भगवान बताते हैं। जो अपने आप को कर्ता मान लेता है, करने वाला मान लेता है, वह मूढ़ व्यक्ति कहलाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योजी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जो ज्ञानी जन है, गुण कर्म में है, वह ज्ञानी जन जान लेता है कि गुणों से गुणों में ही इसका प्रभाव है, हमारा कोई कर्म नहीं है। अर्थात उससे हानि हो या लाभ हो, या मुझे कोई फल मिले या ना मिले, ऐसा भाव बना लेता है। मुझे तो कर्म करना है, अगर विपत्ति भी आ गई तो कोई बात नहीं, आपत्ति आ गई तो कोई बात ही नहीं, अक्षा हो गया, बहुत सुंदर हो गया तो भी कोई बात नहीं है। अर्थात सम स्थिति, कर्मयोग, कर्म तत्व जो सम स्थिति में रहता है और उन पर आसक्ति नहीं दिखाता है और स्वतः कर्ता नहीं बनता है, वही मनुष्य तो परम कल्याण को प्राप्त करने वाला है, परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाला है। जो यह समझ जाता है कि गुणों से गुणों में ही गुण बरतते हैं, उसे किसी भी प्रकार का अहम नहीं होता है। अर्थात मुझे मैं शब्द का विनाश हो जाता है और वह कर्म संलग्न हो जाता है और कर्तव्य पारायण हो जाता है, कर्तव्य पर कर्म करने लगता है। कर्तव्य कर्म उसके लिए कर्म की भांति लगते हैं, किसी भी प्रकार का उसे कोई भी अंदर से ग्लानि नहीं होती है और वह सुंदर भाव से कर्तव्य कर्म परायण हो जाता है।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। प्रकृतेर्गुणा सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों की पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, प्रकृति के द्वारा गुणों में फंसे हुए अज्ञानी जनों के द्वारा किए गए कर्मों को करने दे, उन पर किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न करे और वह उन्हें विचलित भी ना करे। किस कर्म करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार प्रकृति के सत्व रज तम गुण जिसके पास प्रभाव करते हैं उसे उस कर्म से करने दे, उस मंद बुद्धि अज्ञानी को कर्म करने दे, क्योंकि धीरे 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 उसे पूर्णतया ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञानी हो उन्हें विचलित ना करे, उन्हें यह मत कहे कि इस कर्म करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, ये क्यों करते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, वैसा करना चाहिए तुम्हें। जो ज्ञानी है, जो परमात्मा के अटल स्थित हो जाता है, उनको ज्ञान कर लेता है, तो उसे भी उन मनुष्य समुदाय प्रकृति द्वारा सत्व रज तम तीन गुणों से बंधे हुए विषय में आसक्त मंद बुद्धि अज्ञानियों को भी ज्ञान देने का लिए उन्हें विचलित ना करना, ज्ञान देकर विचलित ना करे। जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी के लिए उपदेश देते हुए कहा है कि ज्ञानी के लिए मनुष्य समुदाय के सत्व रज तम तीन गुणों से प्रभावित मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने के लिए निषेध बताया है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा योधयस्व विगतज्वरः। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि हे पार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा सभी कर्मों को मुझ पर अर्पित कर दे और तू मोहित ना होकर, ममता रहित होकर के, संताप रहित होकर के युद्ध कर। तात कर्मों को अर्पण कर दे और जो तेरा कर्तव्य है किसी भी कर्म में तू ना फंस, किसी भी संताप में मत फंस। जो तेरे लिए कर्तव्य है उस कर्तव्य को तू समझ और डट कर युद्ध कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन को ही नहीं संपूर्ण मनुष्य समुदाय के लिए कहा कि जो भी पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के, दोष दृष्टि रहित होकर के, अर्थात उसकी दृष्टि में कोई दोष ना हो, ईर्ष्या द्वेष राग द्वंद्व सबसे दूर हो, मेरे इस मत का अनुसरण करता है। मैंने जो पूर्व में कहा, मैंने जो तुम्हें बताया, जो अनुसरण करता है वह भी कर्मों से छूट जाता है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।
अर्थात हमारे बताए हुए मार्गों का अनुसरण करता है, कहे हुए बातों को मानता है, वह भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। यह श्लोक हर मनुष्य समुदाय के लिए भी कहा है, इसलिए इसे समझो, जानो, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहे हुए वचन है। एत्वेतदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वजान विमूढांश तान विद्धि नष्टा न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही जान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, जो भी मेरे इन बताए हुए नियमों के द्वारा, बताए हुए कर्मों के द्वारा, बताए हुए मतों के द्वारा अनुसरण नहीं करते, इन पर नहीं चलते और मेरे बताए हुए मतों का उल्लंघन करते हैं, उन पर दोषारोपण लगाते हैं, कहते हैं ऐसा क्या है, सब मन गढ़ंत कहानियां लिखी हुई है। कौन कब था, क्या तुमने भगवान को देखा है कहीं? भगवान कैसे थे तुमने जाना है कभी? और हमारी बातों को मिथ्या बताते हुए दोष लगाता है, शास्त्रों में कहे हुए वचनों को नहीं मानता है। शास्त्र तो ऐसे ही लिख दिए गए हैं, अगर हम कर्म ना करें हम भोजन कैसे खा सकते हैं? इस प्रकार के दुर्बुद्धि वाले भगवान हमें खाने के लिए थोड़ी दे जाएंगे, हम तपस्या करेंगे भगवान दे जाएंगे। अरे उन्हें समझ ही नहीं आता है भगवान ने मत में क्या कहा है। यह समझ आ जाता तो उनका इस संसार के बंधन से, आवागमन से मुक्ति ना हो जाती। इस तरह के विपरीत कर्मों में क्यों संलग्न होते? अर्थात उनके पाप कर्म इतने अधिक हो गए हैं कि जिससे उन्हें शास्त्र में कही हुई और भगवान के द्वारा बताई गई मत की भाषाएं भी समझ नहीं आती। तो वही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी हमारे इन मतों का अनुसरण नहीं करता है और हम पर दोषारोपण करता है, वह दुर्बुद्धि, वह दुर्मत, वह मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति सदा ही अज्ञानता की ओर रहता है और जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक नरक में ही वास करता है। अर्थात उसकी ज्ञान शक्ति कभी उत्पन्न नहीं होती है और उसके अंदर ज्ञान जो है वह एकदम मूढ़ता की ओर ही ले जाता है, उसे ऐसे कर्मों की तरफ ले जाता है जहां उसका पतन हो जाता है। पतन का तात्पर्य है कि वह कभी भी नरक से निकल नहीं पाता है। अपने जीवन आए हुए मनुष्य जीवन को पाकर के भी वह भगवान के मतों का अनुसरण जब नहीं करता है तो इससे भी मुक्त नहीं हो पाता है। परम पुण्य होते हैं जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए शास्त्रों के कथनों का अनुसरण करें। भगवान के बताए हुए मतों का मनुष्य समुदाय अगर अनुसरण कर ले तो क्यों इस प्रकार के महान घोर अज्ञानता को प्राप्त हो, अर्थात वह बैकुंठ धाम को ही ना प्राप्त कर ले। भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं, हे पार्थ, जो हमारे इन मत कर्मों का पालन करता है मैं उसे सद्गति की प्राप्ति कराता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी श्रद्धावान भक्त युक्त उन भक्त वत्सलों के हृदय में जिनके श्री कृष्ण का निवास है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की
32 श्लोक पूर्ण हुए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मत का वर्णन किया और उस मनुष्य समुदाय को समझाया कि इस प्रकार हमारे कहे हुए मतों पर जो अगर कोई चलता है तो वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं होता है। सत्य है, भगवान एक अटल सत्य है। जो इनकी निंदा करता है, शास्त्रों और पुराणों की निंदा करता है, मानो वह नरक का ही गामी है, पतन की ओर ही जा रहा है। इसलिए शास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि में कहे गए एक एक शब्द अमृत के समान है। उस अमृत को हम पा ना सके, ये हमारा दुर्भाग्य होता है। इसलिए सभी हम प्रकृति जनित मनुष्य समुदाय से आग्रह करेंगे कि भगवान की अमृत लीलाओं की कथाओं का श्रवण करें। जहां भी कथा हो, जहां भी भगवान का वर्चस्व और गुणगान हो, वहां श्रवण करें, क्योंकि श्रवण फल का भी बहुत ही महत्व है। जरूरी नहीं है कि पुस्तक पर हम पढ़ करके ही ज्ञान को प्राप्त कर सके, भक्ति को प्राप्त कर सके। श्रवण भक्ति भी मानी गई है। अगर हम पढ़ने में सामर्थ्यवान नहीं है तो हम श्रवण भक्ति के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, भगवान के अद्भुत वचनों का रसास्वादन ले सकते हैं। और जब भगवान के कहे हुए अद्भुत शब्दों का रसास्वादन चित्त कर्ण दृष्टा में बैठ जाता है ना, तो किसी भी प्रकार के और ध्वनियों का आनंद ही नहीं अच्छा लगता। कभी भगवान के वचनों को समझो तो, सुनो तो, जानो तो। जो संत जान गया वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो गया। इसलिए हे श्रद्धावान भक्तों, हे श्रद्धालु भक्तों, जो भी जहां भी जैसे भी जिस तरह आपको यह श्रीमद् भगवत गीता के पुण्य श्लोक मिले, उन्हें श्रवण करो। हो सके ना श्रवण कर सको तो स्वतः पढ़ने का सामर्थ्य हो तो स्वतः पढ़ो। हमारी गीता अमृत के समान है, अर्थात यह अमृत हमारे समक्ष है। हमारा परम सौभाग्य जो हमें यह भगवान के कहे हुए वचनों का पुनः अध्ययन करने के लिए मिल रहा है। भगवान जब इन वचनों को बोले होंगे, कितना सुंदर समय रहा होगा, कितना सुंदर अवधि रही होगी, कितना समय अच्छा रहा होगा, तो भगवान ने ऐसा कहा होगा। हम ऐसे सच्चिदानंद सतचित स्वरूप को हम सादर प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।